दक्षिणी जर्मनी में म्यूनिक के पास गायिका अलेक्जेंड्रा कुम्फे एक जंगल में मशरूम नहीं बल्कि आवाज जमा कर रही हैं। एक फील्ड रिकॉर्डर की मदद से वो प्राकृतिक ध्वनियां बटोर रही हैं। मुझे नई आवाजें तलाशना और इनके साथ प्रयोग करना पसंद है। ये एक खेल के बॉक्स जैसा है। आप थोड़ी पत्तियां और डंडे साथ फेंक सकते हैं और फिर देखिए कि आगे क्या होता है। और इसलिए प्रकृति संगीत जैसी लगती है। अपने प्रोजेक्ट हर ट्री के लिए अलेक्जेंड्रा कुम्फे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हैं। 2021 में उनका पहला एल्बम आया। स्टूडियो में वो वर्षों से इकट्ठा की गई कुदरती ध्वनियों पर काम करती हैं। प्रोड्यूसर मैक्स स्प्लिंटर इन आवाजों में काट-छांट करते हैं, बदलाव करते हैं और उन्हें फिर एक साथ जोड़ते हैं। इसी तरीके से थाप, धुन या बेस लाइन तैयार की जाती हैं। ये कभी एक सा नहीं सुनाई देता। जैसा आप चाहते हैं ठीक वैसा तो नहीं मिलता, लेकिन काम के दौरान बाकी कई चीजें होती जाती हैं। प्रकृति बहुत संगीतमय सुनाई दे सकती है। भविष्य में अलेक्जेंड्रा कुम्फे जीव विज्ञानियों के साथ काम करना चाहती हैं ताकि अपने संगीत में और विविधता ला सकें। मधुमक्खी पालन और बतौर डीजे काम करना, आमतौर पर लोग इन दोनों चीजों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देख सकते, लेकिन बियोनी सैम्प अलग हैं। उन्हें मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से संगीत मिलता है। वो इसके साथ बढ़िया धुनें बनाते हैं और सुनने वालों के लिए उनके पास एक संदेश भी है। मैं अपने संगीत से खत्म होते कीड़े मकोड़ों के बारे में बताना चाहता था। बियोनी सैम्प ने कला और डिजाइन की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने संगीत के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था। वो इसे इंसेक्टेक कहते हैं। मधुमक्खियों की विभिन्न आवृत्तियों वाली ध्वनियों को वो खास सॉफ्टवेयर से अलग-अलग करते हैं। रानी मधुमक्खी की आवाज तेज सीटी जैसी होती है। कामगार मधुमक्खियों की आवाज मध्यम स्वर तरंगों वाली होती है और ड्रोन नर मधुमक्खियों की आवाज में गहरा बेस होता है। ध्वनियां लंदन पार्क से घर के स्टूडियो तक पहुंचती हैं। फिर बियोनी सैम्प मधुमक्खियों की आवाजों का मुआयना करते हैं और कई सिंथेसाइजर्स का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक में पिरोते हैं। बियोनी सैम्प अपने हुनर को दुनिया भर में ले जा चुके हैं। मसलन ऑस्ट्रिया के लिंस में ARS इलेक्ट्रॉनिका फेस्टिवल में और पोलैंड के व्रोचकाफ का मीडिया आर्ट बियानले। उनकी आवाजें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और साथ ही मधुमक्खियों की मृत्यु दर के बारे में जागरूकता भी फैलाती हैं। ये संगीत इस वाइन से मिला है। फ्रांस के लियोन में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के भीतर संगीत और वाइन विशेषज्ञ कैरोलिना बोरजाद और कंपोजर मार्को बासेटा वाइन से ध्वनि हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए खास एल्गोरिदम तैयार किया गया है। एक एल्गोरिदम दो अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ता है। ये सिद्धांतों और गणनाओं की एक व्यवस्था है जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच रिश्ता जोड़ती है। हम चाहते थे कि वाइन से जुड़ने में इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करें, उसकी आवाज और रंगत से नाता जोड़ सकें। एल्गोरिदम में कई तरह का डेटा है। मसलन अंगूर के बाग की ढलानें, इसके उभार, अंगूर की किस्म और वाइन का रंग।